नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम हिंदी साहित्य में विविध यानी कि सभी प्रकार के फैक्ट इसमें मिलेंगे। कहानी, उपन्यास आदि से संबंधित सभी संस्मरण, ये सभी विधाओं से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। और दोस्तों, ये आज का सेशन ये चौथा भाग है। यदि आप इससे पहले वाले भाग नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। वैज्ञानिक कथा साहित्य। पृथ्वी से सप्तर्षिमंडल और अंतरिक्ष यात्रा किसकी रचना है? तो ये संपूर्णानंद की है। और अधूरी क्रांति किसका निबंध संग्रह है? तो अधूरी क्रांति ये निबंध संग्रह डॉक्टर संपूर्णानंद का है। और अगला फैक्ट है, सिंह सेनापति जय योद्धे मधुर स्वप्न विस्मृत यात्री दिवोदास ऐतिहासिक उपन्यास किसका है? तो ये सभी उपन्यास राहुल सांकृत्यायन के हैं। और अगला फैक्ट है, वोल्गा से गंगा, सप्तमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी, कनैला की कथा कहानी संग्रह किसका है? तो ये सभी कहानी संग्रह राहुल सांकृत्यायन के हैं। और इस अगला फैक्ट है, 5 कहानियाँ कहानी संग्रह किसका है? तो ये 5 कहानियाँ कहानी संग्रह सुमित्रा नंदन पंत के हैं। अगला फैक्ट है, इंस्टॉलमेंट 2 बांके मोर्चाबंदी कहानी संग्रह किसका है? तो ये सभी कहानी संग्रह भगवती चरण वर्मा के हैं। और अगला फैक्ट है, ये 7 और हम अतीत के गर्त से संस्मरण संग्रह किसका है? तो ये संस्मरण संग्रह भगवती चरण वर्मा का है। और अगला फैक्ट है, ये और वे और मेरे भटकाव संस्मरण ग्रंथ किसका है? तो ये जैनेन्द्र का है। और अगला फैक्ट, तुलसी के सभी ग्रंथों पर आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह तुलसी मंजरी किसकी कृति है? तो तुलसी मंजरी ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। और ये सभी तुलसी के सभी ग्रंथों पर आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। और अगला फैक्ट है, संभाषण किसके वक्तव्यों का संग्रह है? तो संभाषण ये महादेवी वर्मा के वक्तव्यों का संग्रह है। और अगला फैक्ट है, देश विदेश और मेरी यात्राएं किसका यात्रा वृत्तांत है? तो देश विदेश और मेरी यात्राएं ये रामधारी सिंह दिनकर के हैं। और अगला फैक्ट, संस्मरणों, भूमिकाओं और भाषणों और वार्ताओं का संग्रह शेष निशेष किसका है? तो ये भी रामधारी सिंह दिनकर का है। और अगला फैक्ट है, चेहरे अनेक 5 भाग में हैं, किस साहित्यकार ने अपनी जीवन कथा प्रस्तुत की है? तो ये उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी जीवन कथा इसमें प्रस्तुत की है। और अगला फैक्ट है, अपरोक्ष और रचना क्यों और किनके बीच में किस साहित्यकार के साक्षात्कार संग्रहित हैं? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के साक्षात्कार संग्रहित हैं। और अगला फैक्ट है, किस रचनाकार ने अपनी 3 गद्य कृतियों भवंती, अंतरा, शाश्वती को अंतः प्रक्रियाएं नाम दिया है? तो ये भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने नाम दिया है। और अगला फैक्ट है, एक दिल हजार अफसाने किस रचनाकार की कहानियों का संग्रह है? तो ये अमृतलाल नागर की कहानियों का संग्रह है। और अगला फैक्ट है, साहित्यिक और ललित निबंधों का साहित्य और संस्कृत तथा जीवन पर प्रकाश डालने वाले आत्मपरक निबंधों का संग्रह टुकड़े टुकड़े दास्तान किस रचनाकार का है? तो ये भी अमृतलाल नागर का है। और अगला फैक्ट है, किस साहित्यकार के हास्य व्यंग लेखों का संग्रह चकल्लस नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये भी अमृतलाल नागर का है। और अगला फैक्ट है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है। और अगला फैक्ट है, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा किया। भारतेंदु के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन भारतेंदु जी के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और अगला फैक्ट है, भारतेंदु के गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा? तो हंसमुख गद्य ये डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने कहा। अगला फैक्ट है, गद्य साहित्य की किस विधा को महाकाव्य का स्थानापन्न कहा जाता है? तो महाकाव्य का स्थानापन्न उपन्यास को कहा जाता है। और अगला फैक्ट है, जन नाट्य संघ ईप्टा की स्थापना कब हुई? तो ईप्टा की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई। और अगला फैक्ट है,
हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास बसंत निर्झर झरे महाअमी भीजत है सब संत। पंख किसकी है? तो ये कबीरदास की है। और अगला फैक्ट है निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। और अगला फैक्ट है किस काव्य आंदोलन में सभी वादों से मुक्ति और लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई? तो ये नई कविता में की गई। और अगला फैक्ट है साहित्य के लिए संस्कृत में शब्द है। तो साहित्य के लिए संस्कृत में शब्द वाङ्मय है। और अगला फैक्ट है कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भावावेग हो, कल्पना हो, पद लालित हो और प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और अगला फैक्ट है प्रगीत और गीत में क्या अंतर है? प्रगीत और गीत में क्या अंतर है? तो प्रगीत में गायन की अनिवार्यता नहीं होती है। प्रगीत में गायन की अनिवार्यता नहीं है, जबकि गीत में संगीतात्मकता का होना जरूरी है। और प्रगीत में छंद भी आवश्यक नहीं है। उसमें लय का स्वाधीन उपयोग किया जा सकता है। और अगला फैक्ट है उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है उप अर्थात समीप, न्यास अर्थात थाती, यानी वह चीज़ जो मनुष्य के बहुत समीप है, उपन्यास कहलाता है। अगला फैक्ट है उपन्यास के तत्व 7 होते हैं, जिसमें से पात्र, कथावस्तु और कथानक, कथोपकथन, देश, काल, शैली, उद्देश्य, ये सभी उपन्यास के तत्व हैं। अगला फैक्ट है कथा वस्तु और कथानक में क्या अंतर है? तो कथा वस्तु और कथानक में अंतर देखते हैं। कथा वस्तु उस सामग्री को कहते हैं जिसे लेखक जीवन के विस्तृत क्षेत्र से चुनता है। और जैसे प्रेमचंद के उपन्यासों की कथा वस्तु प्रधानता किसान जीवन से ली गई है। और जबकि लेखक द्वारा चुनी हुई सामग्री को जब पात्र क्रिया व्यापार और घटनाओं के संबंध में निरूपित किया जाता है, तब उस संबद्ध व्यवस्था को कथानक कहते हैं। और कथानक में कार्य कारण संबंध का निर्वाह होता है। और अगला फैक्ट है संकलन त्रय से क्या तात्पर्य है? तो संकलन त्रय से तात्पर्य है देश, काल और कार की एकता, ये संकलन त्रय से आशय है। और अगला फैक्ट है संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार नायक के कितने प्रकार हैं? तो संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार नायक के 4 प्रकार होते हैं। तो ये 4 प्रकार इस प्रकार हैं: धीरोदात्त नायक, धीर ललित नायक, धीर प्रशांत नायक, धीरोदत्त नायक। ये 4 नायक हैं संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुसार। और अगला फैक्ट है संस्कृत काव्यशास्त्र में दृश्य काव्य के कितने भेद किए गए हैं? तो संस्कृत काव्यशास्त्र में दृश्य काव्य के 2 भेद किए गए हैं। इसमें रूपक और उपरूपक ये दोनों हैं। और अगला फैक्ट है आलोचना शब्द किस धातु से बना है? तो आलोचना शब्द लुच धातु से, जिसका अर्थ है देखना होता है। लुच धातु से जिसका अर्थ है देखना। और अगला फैक्ट है यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या का व्याख्या मानना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन श्याम सुंदर दास का है। और अगला फैक्ट है गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है? गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है? तो वह रचना जिसकी विषय वस्तु और अनुभूति शुद्ध काव्य की हो, किंतु वह गद्य में लिखी गई हो। और अगला फैक्ट है संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है? तो संस्मरण और रेखा चित्र देखते हैं, चलिए। संस्मरण में अतीत अनिवार्य है, रेखा चित्र में वर्तमान, और अनिवार्य तो नहीं किंतु मुख्य है। और दूसरा संस्मरण के लेखक निजी संबंधों और अनुभवों पर आधारित होते हैं, लेकिन रेखा चित्र में यह निजता अनिवार्य नहीं है। और तीसरा पॉइंट है संस्मरण में जहाँ स्मृति का विशेष महत्व है, वहाँ रेखा चित्र में चित्र का महत्व है। संस्मरण में काल का महत्व होता है और रेखा चित्र में देश या स्थान का महत्व होता है। और अगला फैक्ट है साहित्य वह विधा है जिसमें शब्दों के माध्यम से दृश्य या रूप को उभारा जाता है, क्या कहलाता है? तो ये रेखा चित्र कहलाता है। और अगला फैक्ट है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह किसके हैं? तो ये सभी धर्मवीर भारती के हैं। और अगला फैक्ट है किस रचनाकार की समस्त कहानियों का संग्रह सांस की कलम से नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये भी धर्मवीर भारती के हैं। और अगला फैक्ट है अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संकलन है? तो अक्षर यज्ञ ये भी धर्मवीर भारती के पत्रों का संकलन है। और अगला फैक्ट है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश उपन्यास किसके हैं? तो ये सभी भी उपन्यास धर्मवीर भारती के हैं। और शादी से पेशतर उपन्यास किसका है? तो शादी से पेशतर ये शर्मिला बोहरा का उपन्यास है। और अगला फैक्ट है चर्चित उपन्यास काशी के रचनाकार हैं। तो ये काशीनाथ सिंह का
उपन्यास है। और अगला फैक्ट है दूसरी कहानी और कहानी की तलाश किसका कहानी संग्रह है, तो ये दोनों अलका सरावगी के कहानी संग्रह है। और अगला फैक्ट है वध चलन बीबियों का दीप, वध चलन बीबियों का दीप कहानी संग्रह किसका है, तो ये कृष्ण बलदेव वैद का है। ये कहानी संग्रह कृष्ण बलदेव वैद का है। और अगला फैक्ट है उमराव नगर में कुछ दिन उपन्यास किसका है, तो उमराव नगर में कुछ दिन ये उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। और अगला फैक्ट है अग्नि स्नान और अन्य उपन्यास किसकी कृति है, अग्नि स्नान और अन्य उपन्यास ये राजकमल चौधरी का उपन्यास है। और चलिए देखते हैं कुछ और उपन्यास और उनके रचनाकार। उपन्यास ऐलान गली जिंदा है, अपने अपने कोणार्क, कथा सतीसर ये सभी चंद्रकांता के हैं। और शेष कादम्बरी उपन्यास अलका सरावगी का है। और तिरोहित ये गीतांजलि श्री का है उपन्यास। और किस्सा गुलाम पूर्वापर ये रमेश चंद्र शाह का है। और इंद्र सुने परिशिष्ट ये दोनों गिरिराज किशोर के उपन्यास है। नरक यात्रा बारहमासी ये ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास है। और गठरी ये प्रयाग शुक्ल का उपन्यास है। त्रिशूल ये शिवमूर्ति का उपन्यास है। और गांधी जी बोले थे लाल पसीना एक बीघा प्यार ये अभिमन्यु अनंत के उपन्यास हैं। और अगला फैक्ट है सलाम आखिरी खुले गगन के लाल सितारे ये दोनों मधु कांकरिया के उपन्यास हैं। और नदी की याद नहीं छुट्टी का दिन ये दोनों सत्येंद्र कुमार के उपन्यास हैं। छोटे छोटे सवाल ये दुष्यंत कुमार का उपन्यास है। और मुख्यमंत्री राजपथ जनपथ ये चाणक्य सेन के उपन्यास हैं। तुम्हारी रोशनी में ये गोविंद मिश्र का उपन्यास है। पुरोहित मंत्रपुत्र प्रथमम शैलपुत्री चा ये दोनों मायानंद मिश्र के उपन्यास है। गंधर्व सेन ये शरद पगारे का उपन्यास है। सुतो व सुत पुत्रो वा ये बच्चन सिंह का उपन्यास है। दीर्घतमा ये सूर्यकांत बाली का उपन्यास है। कर्क रेखा ये शशि प्रभा शास्त्री का उपन्यास है। जमनिया का बाबा गरीबदास मर्यादा पुरुषोत्तम और अभिनंदन ये सभी नागार्जुन के उपन्यास हैं। और समय साम्यवादी ये विष्णुचंद शर्मा का उपन्यास है। और शादी ये राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है। और अगला है ताश के पत्तों का शहर नदी बहती थी ये राजकमल चौधरी के उपन्यास। और भीम अकेला है ये विद्याशंकर नौटियाल का उपन्यास है। और असलाह ये गिरिराज किशोर का उपन्यास है। जहरबाद ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। और डूब पार सबसे बड़ा सिपाहिया शब्दवध गैर और गन ये सभी वीरेंद्र जैन के उपन्यास हैं। और इति सिद्धम ये कृष्ण सुकुमार का उपन्यास है। 4 दिन ये रामविलास शर्मा का उपन्यास है। 20 बरस आदिम राग ये रामदरस मिश्र का उपन्यास है। जमाना बदल गया है पाकिस्तान का सच ये दिन वे दिन ये सभी चाणक्य सेन के उपन्यास है। और मन दर्पण ये रामदेव शुक्ल का उपन्यास है। और हर दिन इतिहास अमलतास ये दोनों शशि प्रभा शास्त्री के उपन्यास है। शहर यार घटना दुर्घटना स्वदेश भारती का उपन्यास है। और जिंदा मुहावरे ये नासिरा शर्मा का उपन्यास है। समुद्र में खोया हुआ आदमी ये कमलेश्वर का उपन्यास है। और वैश्वानर काशी 1 काशी 2 काशी 3 ये सभी उपन्यास शिव प्रसाद सिंह के। ये कोठे वालियाँ चक्र तीर्थ ये दोनों अमृतलाल नागर के हैं। दूसरा कृष्ण और भवानी नंदन श्री गणेश ये दोनों डॉक्टर युगेश्वर के उपन्यास हैं। बीती आप ये विपिन अग्रवाल का उपन्यास है। रेत की मछली ये कांता भारती का उपन्यास है। और ठाकुर प्रसाद सिंह ये 7 घरों का गांव ये ठाकुर प्रसाद सिंह का है। और छोटी सी शुरुआत भाग्य देवता सेवाश्रम अक्षरों के आगे मास्टर जी काशी बाबू ये सभी भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास हैं। और ये पथबंधुता नरेश मेहता का है। समय चक्र धीरेन्द्र वर्मा का है। अनबीता व्यतीत ये कमलेश्वर का है। और अगला फैक्ट है परमात्मा का कुत्ता कहानी किसकी है, तो ये मोहन राकेश की। दुष्यंत कुमार का वास्तविक नाम दुष्यंत नारायण त्यागी था। और अगला फैक्ट है अनुरागी और परेदसी नाम से किस रचनाकार ने अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की, तो ये दुष्यंत कुमार हैं। और अगला फैक्ट है सूर्य का स्वागत आवाज़ों के घेरे जलते हुए वन का वसंत और साय में धूप
ये किसका काव्य संकलन है, तो ये दुष्यंत कुमार का है। और अगला फैक्ट है मसीहा मर गया और मन के कोण नाटक किसका, तो ये भी दुष्यंत कुमार का है। और अगला फैक्ट है छोटे छोटे सवाल आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उपन्यास किसका, तो ये भी दुष्यंत कुमार के हैं। और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा पंख किसकी है, तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। और अगला फैक्ट है चर्चे और चरखे किसका पत्र संकलन है, तो ये चर्चे और चरखे ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पत्र संकलन है। और अगला फैक्ट है दूसरे के पैर और ठंड किसकी संपूर्ण कहानियों का संग्रह है, तो ये श्रीकांत वर्मा के कहानियों का संग्रह है। और अगला फैक्ट है अंधकूप एक यात्रा सतह के नीचे और अमृता किसकी संपूर्ण कहानियों का संग्रह है, तो ये शिव प्रसाद सिंह के कहानियों का संग्रह है। और चलिए देखते हैं कुछ और काव्य संग्रह और उनके कवि। समाधिता ये पंत का है और अग्निरेखा ये महादेवी वर्मा का है। और मेरी कविताई की आधी सदी ये हरिवंश राय बच्चन का है। और मेरा घर सबका अपना आकाश फूल नाम है एक चैती अमोला ये सभी त्रिलोचन शास्त्री के। और इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह का है। और विचित्रा ये राजकमल चौधरी का है। और समय के पास समय एक पतंग अनंत में अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वही अभिनव ये सभी अशोक वाजपेयी के काव्य संग्रह है। और अगला है एक समय था ये रघुवीर सहाय का है। और इन दिनों कोई दूसरा नहीं अपने सामने ये सभी कुंवर नारायण के काव्य संग्रह है। और जलसा घर मगध गरुड़ किसने देखा ये श्रीकांत वर्मा के काव्य संग्रह है। धूप घड़ी नेपथ्य में हंसी दो पंक्तियों के बीच ये राजेश जोशी के काव्य संग्रह। और बची हुई पृथ्वी घबराए हुए शब्द इस यात्रा में ये लीलाधर जगोड़ी के काव्य संग्रह है। और आग हर चीज़ में बताई गई थी ये चंद्रकांत देवताले का उपन्यास है। और कविता से लंबी कविता सब कुछ होना बचा रहेगा ये विनोद कुमार शुक्ल का काव्य संग्रह है। दुष्चक्र में स्पष्टता ये वीरेंद्र कुमार डंगवाल का काव्य संग्रह है। बीच का रास्ता नहीं होता समय ओ भाई समय ये पास का है। चौथा शब्द ये परमानंद श्रीवास्तव का है। कवि रेणु कहें ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। और मन रुक गया वहाँ कागज और कैनवास ये अमृता भारती के काव्य संग्रह है। मेरी कविताएं ये भगवती चरण वर्मा का है। और छंद सती शांता शंभुक ये जगदीश गुप्त के हैं। और शमिधा 2 खंड में है। बोलने दो चीड़ को देखना एक दिन पिछले दिनों में नंगे पैरों अराण्या आखिर समुद्र से तात्पर्य तुम मेरा मौन हो उत्सवा संशय की एक रात प्रभात पर्व शबरी महाप्रस्थान वन पाखी सुनो ये सभी नरेश मेहता के काव्य संग्रह। कंचन मृग ये लक्ष्मीकांत वर्मा का है। एक और आदमी भी ये दूधनाथ सिंह का है। खुले हुए आसमान के नीचे ये कीर्ति चौधरी का है। आदिहीन अनंत यात्रा ढूंढा और पाया आकारहीन संसार ये तीनों विपिन अग्रवाल के काव्य संग्रह। सुनो कारीगर ये उदय प्रकाश का है। भूखंड तप रहा है सड़क पर चुपचाप लकड़ बग्घा हंस रहा है उसके सपने चंद्रकांत देवताले के हैं। और गर्म हवाएं धूप की लपेट में ये दोनों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक धूमिल का है। और सुकून की तलाश काल तुझसे होड़ है मेरी उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष ये सभी रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की हैं। और इस गुब्बारे की छाया में भूल जाओ पुराने सपने तुमने कहा था अपने खेत में विद्यापति के गीत ये नागार्जुन की रचनाएं हैं। और सदियों के सोए जाग उठे बुद्ध वैराग तथा प्रारंभिक कविताएं ये रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। और सन्नाटे में अलाव ये अजीत चौधरी के हैं। और अगला फैक्ट उत्तर गीत गोविंद और कुछ अन्य कविताएं ये विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं हैं। बेचैनी मैं हूँ यहाँ हूँ ये भारत यायावर की रचनाएं हैं। और बोधि वृक्ष गोपा गौतम ये जगदीश गुप्त की रचनाएं हैं। और कुछ वाक्य उदयन वाजपेयी के हैं। और दो बारिशों के बीच ये राजेंद्र धोड़ पकड़ के रचनाएं हैं।
और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे आप सभी लंबा होने की वजह से देखते नहीं हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। और दोस्तों यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले इसी तरह नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इससे पहले वाले हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।